शांति। आपका प्रश्न है, मुझे एक भाई टेलीपैथी द्वारा हैरान कर रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाऊं? योग नहीं करने देता है, उनके सेंटर को गया तो डांटता है, बोल रहा है बाबा को छोड़ो। उत्तर है, आपकी सारी बातें हमने सुनी कि टेलीपैथी द्वारा कैसे आपको हैरान करता है। तो देखो, कोई कितना भी योगी हो, किसी का भी तीसरा नेत्र नहीं खुलता और कुछ दूसरों का देख नहीं सकते। हम भी 30 साल से है, दादियाँ भी थी, लेकिन ऐसा विजन किसी को नहीं मिलता। तो या कि ना तो ये टेलीपैथी द्वारा किसी के ब्रेन को ऐसे तुरंत एक्टिव कर सकता। जब हम योग के प्रयोग करते हैं तो भी कितना समय लगता है, तो ये भी एक समझने की बातें हैं। हाँ, अगर उसने कोई तंत्र मंत्र का आधार लिया हो, वो जानता हो और शायद कोई आत्मा को वश करके करता हो तो अलग बात है। वैसे भी हम ये सभी चीजों में नहीं मानते हैं, लेकिन सुना है कि ऐसे लोग कर सकते हैं। तो बाकी ऐसे ये जो भी आपने बातें बताई, कैसे वो सेक्स करवाता है, क्या करता है, ये सब बातें जो भी आपने बताई वो मुझे तो कोई अलग चीज लग रही है। या आप उनकी बातों में आकर उनके प्रति लगाव में हुए हो और आपके विचार ऐसे चलते हो तो भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके जैसी माइंड की स्थिति में देखती हूँ, आपके विचार उस चीज़ों को इतना चलता है जिससे वो ज़्यादा रसायन ऐसे ही नेगेटिव बना रहे हैं। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे ही रसायन उत्पन्न होते हैं और हमारे ब्रेन में बहुत कुछ डैमेज करता है, आत्मा की शक्ति एकदम ड्रेन कर देता है। इसीलिए ये जो डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह माइंड के प्रॉब्लम से बचना है तो एक बार डॉक्टर को भी बता दो, क्योंकि ये जो डर आपके अंदर, आपकी बोलने की जो दब है वो इतनी डरी हुई है, इससे इसीलिए आप उसको बताना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप और ही बड़े प्रॉब्लम हो जाए। साथ साथ मुझे ये भी बताना कि आपके बच्चे की उम्र क्या है और कितने बच्चे हैं। अभी आपको सेंटर पर जाए तो उनको प्रॉब्लम है, तो देखो, अगर वो बाबा का बच्चा है, अच्छा योगी है, तो ऐसा किसी का भी कभी भी बुरा सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये तो बहुत बहुत बड़ा पाप है। इंडिया में भी जो लोग ऐसे तंत्र मंत्र करते हैं उनको भी कितना पाप मन लगता है, तो ये तो बाबा का बच्चा पदम गुना पाप उससे भी ज्यादा हो जाता है। और कोई भी अच्छी आत्मा ऐसी करती ही नहीं है। इवन उसने शरीर जिसने छोड़ दिया होता है उसमें भी दो प्रकार की आत्मा है, एक तमो प्रधान और एक अच्छी सतो या रजो। तो वो भी ऐसा नहीं करेगी, वो वश में आएगी ही नहीं, भले उसने शरीर छोड़ दिया है। तो पहले तो आप ऐसे ये बातों को अच्छी रीति समझो और माइंड से ये बातें निकालो। जितना आप ये बातों को चलाएंगे उतनी ही आप वो अपने और उस आत्मा, जो भी आत्मा का वो उपयोग कर रहा हो, तो वो आत्मा भी, उसके साथ भी जो भी हिसाब है, आपके भी जो हिसाब है, सब बाहर आ रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं। और सेंटर पे नहीं जाना ये तो कोई नहीं बोलता। तो आप एक काम करो, आप उनके सेंटर पर जाना बंद करो। घर में रहते ही इस ग्रुप में जो भी आता है सभी ग्रुप का रोज करने का प्रयत्न करो और पुरुषार्थ करो।
जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप है उस पर अटेंशन रखो, क्योंकि मन के विचार जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक ये पॉसिबल है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है। योग में और पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। तो ये जितनी आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी तो न्यूरॉन डीएनए सब एक्टिव हो जाएंगे और तब धीरे धीरे आपके हाथ में कंट्रोल आता जाएगा। तो और दूसरा यह है, उस बातों को जब भी उस आपको याद आवे ऐसी बातें कुछ, तो 3 बार तुरंत कैंसल कैंसल कैंसल, और आप अपने स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। तो ये करना है। दूसरा, अगर योग कर सकते हो तो अमृत वेले के बाद उस आत्मा को, जो क्षमा की कमेंट्री रखी है, उस आत्मा को विजुअलाइज करके क्षमा मांगो, क्षमा ले लो, दे दो, जो भी उसने किया है उसकी क्षमा करो। याद रहे उसके नियम है, तो वो हमने यूट्यूब पर रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो यह वहाँ योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाना प्लेलिस्ट में, और वहाँ आपको ये योग के नियम, योग के प्रयोग करने के जो नियम है और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, जितना आप फॉलो करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए वो करना है। फिर दिन में 3 बार ये स्वमान लिखो, 108 बार सुबह में, 108 बार दोपहर को, और 108 बार रात को, शाम को 3 बार लिखो। तो स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। उसके बाद सुरक्षा कवच बनाओ आपके आसपास और घर के आसपास। उसकी मैंने 2-3 कमेंट्री यूट्यूब पर रखी है, लेकिन मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे हम सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो बाबा से योग करके पवित्रता और शक्तियों के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा गए हैं, मुझ आत्मा में से मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। ऐसे विजुअलाइज करो, देखो जैसे आप एक कांच की पेटी में बैठे हो या सूर्य की किरणें आपके आसपास फैल रहे हो, ऐसा फील करो। और धीरे धीरे ये जो भी हो रहा है वो घट हो गया है। अब मैं ऐसे सुरक्षित हूँ, मेरा सुरक्षा कवच बन गया है। अब ये वाइब्रेशंस, ये शक्तिशाली किरणें घर के चारों ओर फैल रहे हैं और घर के आसपास इतना घट एनर्जी का लेयर हो गया है और सुरक्षा कवच बन गया है। ये घर और हम सभी आत्माएं बहुत सुरक्षित है। ऐसी ये कमेंट्री हमने यूट्यूब पर भी अच्छी रीति रखी है, लेकिन ये अभी मुझे भी याद नहीं है, आपको सब कमेंट्री चेक करनी पड़ेगी। तो ये आप करेंगे इतना तो जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन जो भी करो बाबा के साथ बैठकर बाबा को कहो कि अभी आपको ही छोड़ाना है, क्योंकि ये आत्मा आपको बाबा से अलग करवा रही है तो वो अच्छी आत्मा है ही नहीं, शायद कोई आत्मा भी हो सकती है। तो ये बातें अच्छी रीति समझो, ठीक है। तो इतना अभी हमने तो रास्ता बताया, करना ना करना आपके हाथ में है। जितना करोगे उतना हो सकेगा, आप छुटकारा पा सकोगे। और दूसरा ये भी है, अगर वो कहता है बाबा को छोड़ो, तो आप छोड़ेंगे, छोड़ के चेक कर सकते हो कि क्या होता है। लेकिन ऐसा भी होए कि अगर आपने बाबा को छोड़ दिया तो शायद वो आपका तन का आधार लेकर बैठ जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए बाबा को छुड़वाना कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो इतना करना शुरू करो, फिर मुझे कहना कोई फर्क होए तो। ओम शांति।